प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है काम और समय का है। और पहले भी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। और जैसे 25 खिलौनों का मूल्य 720 है, 13 खिलौनों का मूल्य बताओ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ सबसे पहले डंडा खींच लो, जो चीज़ निकालनी डंडे की इधर लिख लो। तो यहाँ लिख लेंगे 720 रुपये। क्या लिख लेंगे? 720 रुपये। 720 रुपये लिख लेंगे। 720 रुपये। तो डंडे के इधर रुपए, पैसे, किलोग्राम, किलोमीटर या मीटर आ गया, तो इधर अब कुछ नहीं पलटेगा, चाहे दिन आदमी समय ही हो। और डंडे की इधर दिन आदमी समय हो, तो इधर का दिन आदमी समय पलट के लिख देंगे। तो पहले कितने खिलौने थे भाई? जो पहले चीज थी पहले लिख देंगे और बाद में थी उसको बाद में लिख देंगे। पहले 25 खिलौने थे, बाद में कितने? 13 खिलौने। 13 की 720 की गुना कर जो डंडे के साथ में, तो 13 गुना में 720 बटे में 25। अब इसको काट दो, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। 13 की इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 872 बटे में 5। अब इसको 5 से भाग करेंगे तो 374 रुपये 40 पैसे आ जाएगा। तो इसका क्या उत्तर आया? 374 रुपये 40 पैसे। तो बेटे आज आगे जो सवाल बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। सबसे पहले डंडा खींचो, डंडा खींच के जो चीज़ निकालनी डंडे के इधर लिख लो। 720 रुपये दे रखे थे वो लिख लिए। तो रुपए, पैसे, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर हो, तो इधर का कुछ नहीं पलटेंगे। जो चीज़ पहले दे रखी है पहले लिख देंगे, बाद में दे रखी है बाद में। पहले 25 खिलौने थे, बाद में कितने? 13। तो 13 की किसकी गुना करेंगे? जो डंडे के साथ में इनकी गुना कर देंगे, बटे में लगा देंगे। तो ये आज का पहला सवाल है और आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है, इसको ध्यान से समझ। 16 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 25 दिन में, तो 10 व्यक्ति बताओ कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डंडा खींच लेंगे। डंडा खींचने के बाद दिन निकालने थे, हमने क्या लिखा? 25 दिन लिख दिए। ठीक है बेटा, 25 दिन लिख दिए। डंडे के इधर दिन आ गए, डंडे के इधर दिन, आदमी या समय, तो इधर का दिन आदमी समय पलट जाएगा। पलटने का मतलब पहले कितने आदमी हैं? 16। पहले कितने आदमी? 16 और बाद में कितने? 10। तो पलट के लिख दो। तो 10 पहले लिख देता हूँ, 16 बाद में। जो डंडे के साथ में इनकी गुना कर दो। जैसे डंडे के साथ में 16 है, गुना में 25 और बटे में 10। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका बेटा, बहुत आसान है। वैसे इसको सीख लो अच्छी तरह से और बड़े बड़े सवाल आराम से हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 8 16। तो कितने आगे दिन? 40 दिन। कितना आसान तरीका है। बाकी दूसरा तरीका हम जैसे पहले से जानते हैं भाई, 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा। 16 गुना में 25 और 10 आदमी बताओ कितने दिन में करेंगे? 10। ये भी कर सकते हैं हम, जैसे इकाई लगा करते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 8 16। तो कितने दिन आगे? 40 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ये तरीका बहुत आसान बता रहा हूँ भैया। डंडा खींच लो, डंडे के इधर दिन आदमी समय हो तो लिख लो। तो डंडे के इधर दिन आदमी समय आ गया, तो इधर का दिन आदमी समय पलट के लिख लो। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो देख लो बेटा। बाकी डंडे वाला तरीका बहुत आसान है, जो बड़े बड़े सवाल आएंगे वो आराम से हो जाएंगे। और आज का तीसरा सवाल, जैसे आज का तीसरा सवाल है कि 35 आदमी 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी लंबी कितनी दीवार बना सकेंगे। तो हमने पहले तो ये पता होना चाहिए ऐसे सवाल में निकालना क्या है। दीवार की लंबाई निकालनी है। तो दीवार की लंबाई पहले कितनी दे रखी है? 49 मीटर। तो यहाँ लिख लिया 49 मीटर। तो 49 मीटर लिख दिया। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐसे सवालों में अगर मीटर आ गया, किलोमीटर आ गया या रुपए पैसे आ गया, तो इधर का कुछ नहीं पलटेंगे। पहले कितने आदमी? 35 हैं और बाद में कितने? 20। कुछ नहीं पलटा। जो चीज़ पहले थी उसको पहले लिख देंगे, बाद में थी उसको बाद में। आदमी के सामने आदमी लिखना है, ठीक है। और फिर दिन कितने? 3 है और बाद में कितने? 6। तो हमने कुछ नहीं पलटा। तो हम फिर क्या करेंगे? जो डंडे के साथ में इनकी गुणा कर लेंगे। 20 गुना में 6 गुना में 49 बटे में ये कर देंगे 35 गुना में 30 3। 35 गुना में 3, 35 गुना में 3 कर देंगे, काट देंगे। 7 5 35, 7 7 49 कर देंगे। 5 चौक 20, 3 दूनी 6, तो 8 7 56। कितने मीटर दीवार आ गई? 56 मीटर बनेगी दीवार। तो एक बार फिर से देख लो फटाफट बेटा। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। दीवार की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले डंडा खींच लिया, तो दीवार की लंबाई कितनी दे रखी? 49 मीटर। तो वो तो हमने इस डंडे की दर लिख दी। जो चीज़ निकालनी वो दर लिख लिया करो।
तो डंडे की इधर मीटर, किलोमीटर, रुपए, पैसे, कोई निर्जीव चीज आगे इधर कुछ नहीं पलटेंगे। तो पहले जो चीज रखी कितने आदमी, 35, आदमी के सामने आदमी लिखना है, 35 लिख लिया। और फिर आदमी कितने, 20, ठीक है, कुछ नहीं पलटा। फिर दिन कितने थे, 3, और फिर कितने थे, 6 दिन। ये पहले 3 थे, बाद में 6, तो हमने कुछ नहीं पलटा। जो डंडे के साथ में इनके जैसे 20 गुना 6 गुना में नीचे क्या लिख देंगे, 35 और 3, तो इसको काट लेंगे। कितने दिन आ गए, 56 दिन आ गए। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 56 मीटर आ गया। दीवार की लंबाई कितनी, 56 मीटर। तो आज का है चौथा सवाल। आज का चौथा सवाल देखो, क्या करना बेटा, पहले रकम को ध्यान से पढ़ना है। 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं। तो कितने मजदूर 9 घंटे काम करें, खाई को 16 दिन में खोद सकें। तो हमने निकालना क्या है, कह रहे कितने मजदूर निकालने, आदमी निकालने। तो पहले कितने आदमी है, 24 आदमी है, मतलब मजदूर हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 24 आदमी, ठीक है, 24 आदमी लिख दिया। तो मैंने पहले बताया था अगर आदमी, दिन या समय आ गया तो इधर का दिन, आदमी, समय पलट जाएगा। पलटने का मतलब पहले क्या है, पहले 7 घंटे और बाद में कितने घंटे हैं, 9 घंटे, इनको पलट दो। तो जो बाद में था उसको पहले लिख दूं 9 और बाद में लिख दिया 7। पहले दिन कितने, 18 दिन है और बाद में कितने थे, 16 दिन। तो इसको पलट के लिख देते, 16 पहले लिख दूं, 18 बाद में लिख दिया। भैया कुछ नहीं करा बेटा, बहुत आसान तरीका बता रहा है, कोई भी बच्चा समझ लेगा। जो बिल्कुल मैथ के में बहुत कमजोर है वो भी ये समझ लेगा। तो सबसे पहले डंडा खींचना है, डंडा खींचने के बाद जो चीज़ निकालनी है वो डंडे की इधर लिख लो। तो डंडे की इधर मैंने क्या लिख दिया, 24 आदमी। तो डंडे की इधर आदमी, दिन या समय है तो इधर का दिन, आदमी, समय पलट के लिख दो। पलट के लिखने का मतलब ये मैंने पलट दिया, पहले 7 घंटे थे, बाद में 9 को पहले लिख दिया, 7 को बाद में लिख दिया। पहले कितने दिन थे, 18 दिन थे, बाद में थे 16 दिन, पलट दिया, 16 पहले लिख दिया, 18 बाद में लिख दिया। जो डंडे के साथ में इनकी गुना कर दो, 7 गुना में 18 गुना में 24 और बटे में क्या कर दिया, 9 गुना में 16। अब काट देंगे, 9 दूनी 18, 2 8 16, 8 3 24। तो कितने दिन, कितने आदमी आ गए, 21 आदमी आ गए। कितने आदमी आ गए, 21 आदमी, 21 आंसर आ गया आपका। बहुत आसान तरीका बता दिया बेटा, कोई भी कर सकता है ऐसे सवाल। अगला आज का 5वां सवाल देखो बेटा, आज का 5वां सवाल देखो। कह रहे हैं एक कैंप में 275 आदमी थे, 40 दिन की खाद्य सामग्री थी। 11 दिन बाद, 16 दिन बाद, कितने दिन है, 16 दिन, 16 दिन बाद 125 व्यक्ति छोड़कर चले गए। तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, 16 दिन बाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डंडा खींच लेंगे। तो 275 आदमी थे, 40 दिन की खाद्य सामग्री थी, 16 दिन बाद, तो 40 में से हमने 16 घटा लेंगे, कितना का, 24 दिन। तो यहाँ डंडे की तरह लिख लेंगे 24 दिन, क्या लिखेंगे, 24 दिन। तो पहले कितने आदमी थे, 275, 125 चले गए, तो इसमें 125 घटा लेंगे, कितने रह गए, 150 रह गए। ठीक है बेटे, पहले तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना है, कितने कह रहे 16 दिन बाद, तो 16 हमसे घटा के यहाँ लिख दिया 24 दिन। ठीक है बेटा, 24 दिन लिख लिया। तो पहले कितने आदमी, 275 थे, तो 125 चले गए, कितने रह गए, 150। तो दिन निकालने हैं, तो पहले 275 थे, बाद में 150, पलट देंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था आपको, डंडे के दर, दिन, आदमी या समय आ गया तो इधर का दिन, आदमी, समय पलट के लिख दो। पहले 275 थे, बाद में कितने, 150, तो 150 पहले लिख देता हूँ और 275 बाद में लिख देता हूँ। 275 के 24 की गुना कर दो, 275 गुना में 24 बटे में 150 कर दो। तो 25 एक 150, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 4 6 24। तो कितने दिन आ गई, 44 दिन। कितने दिन चलेगी, 44 दिन चलेगी। तो भैया एक बार फिर से देख लो, 275 आदमी थे, 40 दिन की खाद्य सामग्री थी और 16 दिन बाद 125 आदमी किला छोड़कर चले गए, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 16 दिन बाद, तो मैंने 40 में 16 घटा के यहाँ लिखे थे 24 दिन। तो ये याद रख लो कि ऐसा सवाल है कि हम इस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा, तो 24 दिन लिख लिया। पहले 275 थे, बाद में 125 चले, कितने रह गए, 150। तो मैंने दिन, आदमी पलट दिए, क्योंकि दिन निकाल रहे हैं। तो आज का देखो छठा सवाल देखो। एक सैनिक कैंप में 500 सैनिक थे, 24 दिन की खाद्य सामग्री थी, 300 सैनिक और आ गए, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डंडा खींच लो।
तो हमने क्या निकालने, दिन निकालने, 24 दिन लिख लिए। पहले कितने सैनिक थे, 500, 300 और आगे कितने हो गए, 800। तो दिन निकाल रहे तो आदमी पलटेंगे, पलटने का मतलब क्या, 800 पहले लगा दूं, 500 बाद में लगा दिया। 500 की किसी गुना कर देंगे 24 के, 500 गुना में 24 बटे में 800, ठीक है भाई, काट देंगे, 8 3 24। तो कितने दिन आगे, 15 दिन आगे। ये आसान सा उत्तर है आपका, देखो कितना आसान है कि एक बार फिर से देख लो। 500 सैनिक थे, 24 दिन की खाद्य सामग्री थी, 300 सैनिक और आगे, खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहले डंडा खींच लिया, 24 दिन लिख लिया डंडे के इधर मैंने, क्योंकि जो चीज निकाली वो डंडे के इधर लिखेंगे। पहले 500 थे, 300 और आगे कितने हुए, 800। तो मैंने बताया दिन निकाले तो आदमी पलट जाएंगे, जो चीज पहले थी उसको बाद में लिख दिया और जो बाद में थी उसको पहले लिख दिया, जो डंडे के साथ में उनकी गुणा कर दी, बटे में लगा दिया। ये था आपका छठा सवाल आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बेटा। आज का 7वां सवाल देखो। आज का 7वां सवाल है, जैसे 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन बना सकते हैं, इसी दीवार को आधे दिन बनाना हो तो कितने मजदूर और लगाने होंगे, कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो पहले कितने मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, तो हमने मजदूर निकालने, 10 आदमी हैं, 10 आदमी। तो आदमी है, पहले कितने दिन है जी, 8 दिन है, और फिर क्या, आधा दिन मतलब 1/2 दिन है। तो मैंने बताया था आदमी निकालेंगे, आदमी आ गया तो इधर के दिन पलट जाएंगे, तो 1/2 पे लगा देंगे, 8 बाद में लगा देंगे। 8 की किसकी गुना करेंगे, 10 की, बटे में 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना का, 160, 160 आदमी आ गए। तो हम करें कितने मजदूर और लगाएं, तो 10 इसमें से घटा देंगे, 150 आ जाएगा इसका उत्तर। कितना उत्तर आएगा, 150। तो बेटा इसका उत्तर याद कर लेना, 150 आएगा। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले रकम को अच्छी तरह पढ़ेंगे। कह रहे 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन बना सकते हैं, इसको आधे दिन बनाना तो कितने मजदूर और लगाने होंगे, कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो 10 तो हमारे पास पहले ही थे, तो सबसे पहले डंडा खींच लिया, 10 मजदूर लिख लिए। तो आदमी है 10, तो मैंने कहा था आदमी आगे तो इधर का दिन पलटेगा। पहले कितने दिन थे, 8 दिन थे, और बाद में क्या, आधा दिन, 1/2 दिन है, तो मैंने पलट के लिख दिया। तो 8 की 10 की गुना कर दी, बटे में 2 ऊपर चला गया। कितने आदमी आ गए, 160 आदमी। तो कह रहे कितने आदमी और लगाए जाए, 10 तो पहले ही थे, तो 160 में से 10 घटा दिए, कितना उत्तर आ गया, 150 आ गया। तो ये था आपका 7वां सवाल, ठीक है बेटा। देखो बेटा आज का 8वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में आता है। देखो 3 आदमी अथवा मतलब या और 5 औरतें, 3 आदमी उस काम को करती 12 दिन में, 5 औरतें भी उसको करती 12 दिन में। तो बताओ 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा, कोई भी समझ लेगा। 3 आदमी किसी काम करते 12 दिन में, 5 औरतें भी करते हो 12 दिन में। तो हम क्या करेंगे, एक आदमी एक दिन काम लिख लेंगे। अब एक लिख लिया ऊपर, मैंने लिख दिया 3, और ये 12 से गुना कर दिया। तो एक आदमी एक दिन काम होगा, 3 गुना में 12, 3 के 12 गुना 1 नीचे लिख दिया, जमा कर। 5 औरतें 12 दिन में करते हैं, तो एक औरत एक दिन काम होगा, 5 गुना में 12। अब कह रहा है 6 आदमी, तो आदमी के ऊपर हम आदमी लिख देंगे 6, और 5 औरतें, आदमी औरत के ऊपर औरत लिख दे 5, मिलकर कितने दिन में करेंगे, मिलकर इसको सोल्व कर देंगे। अब इसको काट दो, 6 दूनी 12, तो ये कितना गया, 1/6 आ गया ये। अब ये 5 से 5 कट गया, और ये कितना गया, 1/12 में। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना, 12 आया, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3/12, तो कितना गया, 1/4। पलट देंगे। अब ये तो एक दिन काम है, पूरा काम पलट देंगे, 4 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया इसका, 4। तो ये ध्यान रखना भाई। तो बेटा बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी काम करती 12 दिन में, तो बताओ 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले एक आदमी एक दिन काम लिख दिया, 3 गुना में 12 करके नीचे लिख दिया, 5 गुना में 12 करके नीचे लिख दिया, औरत का लिख दिया। अब कह रहे 6 आदमी, आदमी के ऊपर आदमी लिख दिया, औरत के ऊपर औरत लिख दिया, मिल के जमा का निशान। अब इसको सोल्व कर दे, कितना उत्तर आ गया, 4 आ गया। बहुत आसान बेटा। आज का ये 8वां जो सवाल कराया मैंने, उसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 महिलाएं किसी काम करती 12 दिन में, तो एक महिला एक दिन काम लिख लेंगे, 18 गुना में 12, और 12 पुरुष इसी काम करते 9 दिन में, तो एक पुरुष का एक दिन काम लिख ले, 12 गुना में 9। अब कहते हैं 8 पुरुष, तो पुरुष के ऊपर पुरुष लिख देंगे, महिलाओं के महिलाएं लिख देंगे, मिलके तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं,
तो महिलाएं भी 8 है, पुरुष भी 8 है, तो 8 इसके ऊपर भी लिख दे, 8 इसके ऊपर, मिलके कितने दिन में करेंगे? तो मिलके कितने दिन में करेंगे? अब इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 नीम 27, तो ये कितना आ गया बेटा? 1/27 आ गया। तो इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये कितना आ गया? 2/27 आ गया। इसका एलसीएम कितना है? 27, तो 27 से कम 27, ये तो 2 आ गया, तो 3/27, तो 1/9 आ गया जी। ये तो एक दिन काम, पूरा काम 9 दिन, तो क्या उत्तर आ गया? 9 दिन उत्तर आ गया इसका। तो एक बार फिर से समझ लो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। 8वें सवाल का ही ये दूसरा पार्ट है। 18 महिला किसी काम करते 12 दिन में, तो एक महिला एक दिन काम लिखे 18 गुना 12, 12 पुरुष उसी काम करते 9 दिन में, तो एक पुरुष का एक दिन काम लिखे 12 गुना में 9, 8 पुरुष, तो ये पुरुष के ऊपर पुरुष लिख दिए, महिलाएं थी ये महिलाओं को महिलाएं लिख दी, तो महिलाओं के ऊपर महिला लिखना है, पुरुष के ऊपर पुरुष लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब इसको काट के सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पे 1/27 आ गया, यहाँ पे 2/27 आ गया, एलसीएम 27 आ गया, तो यहाँ 1 आ गई, 2 आ गया, इनको जोड़ेंगे 3/27, काट दिया 1/9, तो ये 9 उत्तर आ गया। ये 8वें सवाल का सेकंड पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। 8 सवाल करा दिए, 9वां सवाल करा रहा हूँ। देखो मैथ के तो ज़्यादा, जैसे रोज आपने 25 सवाल तो रोज करने पड़ेंगे, जब जाके बात बनेगी। कोई भी कंपटीशन 25 सवाल रोज कर लो, पक्के करो। पर यह 9वां सवाल है। 8 व्यक्ति 9 घंटा काम करके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 7 व्यक्ति 10 घंटा काम करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हमने क्या निकालना है? दिन निकालने। पहले हमें रकम को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, तो हमने दिन निकालने, तो डंडा खींच लिया है, दिन लिख लिया हमने, 20 दिन लिख लिए। तो पहले कितने आदमी हैं? 8 है, बाद में कितने? 7 है, तो मैंने दिन निकालने, तो आदमी पलट जाएंगे, पहले 7 लिख देंगे और बाद में क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ठीक है भाई, पहले 9 घंटे थे, बाद में कितने? 10 घंटे, तो 10 पहले लगा देंगे, 9 बाद में लगा देंगे, क्योंकि दिन निकालने तो आदमी और समय पलट जाएंगे। और जो डंडे के साथ में इनकी गुणा कर लो, 8 गुना में 9 गुना में 20 बटे में 7 गुना में 10, तो भाई काट देंगे, 0 0 कट जाएगा। 18 8 कितना होता है? 144, 144/7 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7 दूनी 14, 0 20 सही 4/7 दिन लिख देंगे जी। इसका ये उत्तर आ गया, 20 सही 4/7 दिन। ठीक है बेटा, तो ये सवाल था आपका 9वां। हाँ बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 8 आदमी 9 घंटा काम करके इस काम को 20 दिन में करते हैं, तो क्या करना हमने? सबसे पहले डंडा खींचना है, जो चीज़ निकाल डंडे की दर लिख लेंगे। तो 20 दिन दे रखे थे पहले, तो मैंने कहा था आदमी और समय पलट जाएंगे। पहले 8 आदमी थे, फिर कितने? 7 आदमी थे, पलट देंगे, 7 पर लगा देंगे, 8 बाद में। और पहले 9 घंटे थे, बाद में कितने? 10 घंटे, इसको पलट देंगे, 10 पर लगा देंगे, 9 बाद में। जो डंडे के साथ में इनकी गुणा कर दो और बटे में ये लिख दो बेटा। ठीक है, नीचे 7 और 10 लिए काट दिया, तो ये आया था 20 सही 4/7 दिन। ठीक है, ये 10वां सवाल देखो बेटा आज का। कह रहे 40 गाय को चराने के लिए 20 दिन की खर्च 740 रुपये, 222 रुपये में 30 दिन में कितनी गाय चराई जाएंगी? तो हमने गाय निकालनी है, अच्छी तरह समझ लेना बेटा। गाय निकालनी है, तो गाय पहले कितनी दे रखी है? 40 गायें दे रखी हैं, तो गाय सजीव, एक तरह से सजीव मानेंगे गाय को। पहले दिन कितने थे? 20 थे, और बाद में कितने? 30, तो गाय सजीव हैं, एक तरह से आदमी है, मतलब सजीव है, सजीव मानेंगे इसको। तो पहले 20 थे और फिर कितने? 30। तो मैंने कहा था कोई सजीव चीज़ रखी तो दिन पलट जाएंगे, 30 पहले लगा देंगे और 20 को बाद में लिख देंगे। ठीक है बेटा, और मैंने बताया था अगर दिन डंडे की दर दिन आदमी या समय दे रखा, तो इधर का दिन आदमी समय पलट दे, बाकी कोई चीज़ नहीं पलटेगी। तो गाय भी एक सजीव ही है, तो गाय दे रखी तो हमने दिन तो पलट दे, लेकिन रुपए नहीं पलटेंगे। जो चीज़ पहले थी उसको पहले लिख दें। रुपए कितने थे? 740, बाद में कितने? 222 रुपये। तो अब इसकी जो डंडे के साथ में गुणा कर लो, जैसे 20 गुणा में 222 गुणा में 40 बटे में क्या करेंगे? 30 गुणा में 74 कर देंगे ना, 740 रुपये कर देंगे, बटे में 740 कर देंगे। ठीक है बेटा, अब इसको काट लो, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। अब जैसे 3 से इसको काट लो, 3 7 21, 3 चौक 12, 74 से 74 कट गया, तो कितनी आ गई भैया? 4 दूनी 8, कितनी गाय आ गई? 8 गाय।
ये 8 उत्तर आ गया आपका। तो ये था 10वां सवाल बेटा, एक बार फिर से सुन लो, देख लो बेटा। एक चरागाह है 40 गाय को चराने के लिए 20 दिन की खर्चा इतना है, तो 222 रुपये 30 दिन में कितनी गाय चराएगा। तो हमने गाय निकाल ली, तो सबसे पहले डंडा खींच लिया, गाय पहले कितनी देखिए 40 लिख लिया, पहले 20 दिन थे, बाद में कितने दिन 30, तो गाय सजीव है, तो सजीव चीज दे रखी है, तो मैंने कहा था दिन आदि में समय पलट जाएगा, तो 20 पहले था उसको बाद में लिख दिया, 30 बाद में था उसको पहले लिख दिया। रुपए नहीं पलटेंगे, रुपए पैसे किलोग्राम ये भी नहीं पलटेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका सवाल आ गया, कौन सा है 10वां, ऐसे सोल्व कर लिया, 10वां सवाल है बेटा। आज का देखो 11वां सवाल, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में ठेका करने का ठेका लिया। आरंभ उसने 100 आदमी काम पर लगाए, 35 दिन बाद 100 आदमी और लगा दिए और कार्य को समाप्त कर दिया समय पे। यदि वह अतिरिक्त आदमी ना लगाता तो बताओ ठीक समय पे अगर नहीं लगाता तो कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो बेटा ये था आपका 11वां सवाल। तो हम क्या करेंगे, एक ठेकेदार ने 40 दिन का ठेका लिया, उसने 100 आदमी काम पर लगाए और 35 दिन बाद 100 आदमी और लगा दिए, तो कार्य समाप्त कर लिया समय पे। अगर वो अतिरिक्त आदमी ना लगाता तो वो कितने दिन बाद समाप्त कर पाता, ये सवाल था। तो हम क्या करेंगे, 100 आदमी काम पर लगाए, 35 दिन तक तो 100 आदमी काम करते हैं, 100 की 35 से गुना कर ली, तो ये टोटल काम होगा जी 3500। और फिर उसने क्या किया, 35 दिन बाद 40 दिन का ठेका लिया था, 40 में से 35 घटा दिया आपने, कितने बच गए 5, तो 5 दिन तक तो वो कितने आदमी और लगा दिए उसने 100, पहले 100 और थे, 200 आदमी और लगा दिए, मतलब 200 आदमी हो गए, कितना काम होगा जी 1000, ये टोटल काम होगा जी 4500 काम। अगर ये 4500 काम अगर 100 ही आदमी करते तो 100 से भाग कर दें, कितने दिन में करते, 45 दिन में करते, तो इसका मतलब 5 दिन ज्यादा लेते हो, तो कितने दिन ज्यादा लेते हैं, 5 दिन, तो इसका उत्तर आ गया 5 दिन बेटा ज्यादा लेते हो। तो बेटा क्या किया, एक ठेकेदार ने, फिर से सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 40 दिन का ठेका लिया और उसने आरंभ में 100 आदमी काम पर लगाए, 35 दिन तक तो उसने 100 आदमी काम पर लगाए, 100 की 35 से गुना कर ली, 3500 काम हो गया हमारा ये। फिर क्या किया हमने, 40 में 35 घटा दिए, 5 दिन रह गए, फिर उसने क्या किया 100 आदमी और लगा दिए, 100 तो पहले थे, 100 और लगा दिए, कितने हो 200 आदमी 5 दिन तक कितना काम करेंगे, 1000 काम करेंगे, ये टोटल काम हो गया 3500 और 1000 को जोड़ दे कितना 4500 काम होगा। अगर इसको 100 ही आदमी करते, काट दिया, तो कितने दिन में करते, 45 दिन में, तो इसका मतलब 40 दिन का ठेका लिया, तो अगर वो अतिरिक्त आदमी ना लगाता तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगते, तो इसका क्या उत्तर आ गया, 5 दिन ज़्यादा लगते। तो ये था आपका 11वां सवाल। आज का 12वां सवाल देखो, आज का देखो 12वां सवाल देखो बेटा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद 5 आदमी और लगाकर 1 दिन पहले खत्म कर लिया। यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाता। तो क्या करेंगे बेटा, 38 दिन का ठेका लिया, 30 आदमी तो 25 दिन तक करते हैं और 30 की 25 ही गुना कर लेंगे, तो कितना काम होगा, 750 काम हो गए। अब उसने क्या किया, 25 दिन बाद 5 आदमी और लगा दिए, तो 1 दिन पहले खत्म कर लिया, मतलब 37 दिन में काम खत्म कर दिया उसने, 1 दिन पहले खत्म कर लिया था 38 में, तो हम 37 में से 25 घटा लेंगे, कितने दिन बच गए 12। अब कह रहे पहले 30 आदमी 5 और लगा दिए, कितने काम हो गए 35, मतलब 35 आदमी हो गए टोटल। अब इसकी गुना करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा, कितना का 420। अब इसको जोड़ देंगे, 0 7 11 1170 काम हो गए। अगर वो 30 ही आदमी करते, अब इसको 30 से काट दो, 0 0 कट गया, 3 3 9 3 9 27, तो कितने दिन लगते हैं 39 दिन, कितने दिन लगते हैं 39 दिन। तो इसका मतलब ये काम लिया था 38 दिन में, अगर वो अतिरिक्त आदमी ना लगाता तो 39 दिन में, तो मतलब 1 दिन, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 दिन ज्यादा लगता, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से समझ लो, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां और 12वां। एक ठेकेदार ने किसी ठेके को कार्य लिया 38 दिन में, 30 आदमी काम पर लगाए,
25 दिन बाद 5 आदमी और लगा दिए। अगर वह अतिरिक्त आदमी, और उसने क्या कर दिया, एक दिन पहले खत्म कर दिया, अगर वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। तो हम क्या करेंगे, 30 की 25 गुना कर ली, कितना काम होगा, 750 काम होगा। कितना काम हो गया, 750 काम। अब उन्होंने 5 आदमी और लगा दिए 25 दिन बाद, और एक दिन पहले खत्म कर लिया था 38 दिन में, एक दिन कर लेंगे, मतलब 37 दिन में खत्म कर लिया। तो हम 37 में 25 घटाएंगे तो कितने रह गए थे, 12 दिन रह गए। अब 5 आदमी और लगा दिए, 30 पहले थे, 5 और आगे 35 हो गए। 12 की 35 गुना कर ली, 420 काम हो गए। 750 और 420 को जोड़ दिया, टोटल काम हो गए 1170 काम हो गए। अगर इसको 30 ही आदमी करते तो काट लिया तो कितने दिन लेते, 39। लिया था 38 दिन का ठेका, 39 दिन में, तो बोले एक दिन ज्यादा लगता। तो ये था आज का 12वां सवाल। बेटे आज का 13वां सवाल देखो, ए और बी मिलकर किसी काम करते हैं 20 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, और सी और ए करते हैं उस काम को 12 दिन में। तो ये बताओ ए, बी और सी कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा कोई सवाल है तो क्या करेंगे, ए बी का एक दिन काम लिख लेंगे 1/20, बी सी का काम लिख लेंगे 1/15, और सी ए का लिख देंगे 1/12। एलसीएम ले लो, कितना है 60। 20 से 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। तो ये हमने लिख दिया 12/60। तो 1/5 आ गया। कितना काम है, 1/5। और इसको पलट देंगे, पलट के 2 से गुना करेंगे तो कितना का 10। तो कहना है ए बी सी किसी इस काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। तो बेटे पलट के 2 से गुना क्यों करना है, कि ये दो मिलकर करेंगे इसलिए 2 से गुना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कितने दिन में करेंगे, ए बी सी 10 दिन में करेंगे। तो बेटा ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ए और बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 12 दिन में करते हैं। तो ए बी सी बताओ कितने दिन में करेंगे। तो इनका एक दिन काम लिख लें, ए बी का एक दिन काम 1/20, बी सी का 1/15, सी ए का 1/12। एलसीएम ले लिया हमने, कितना का 60। तो 20 से 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। तो 1/5 काम हो गया। पलट दिया, पलट के 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, कि दो मिलकर कर रहे हैं। तो कहने वाले ए बी सी कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। तो बी बताओ कितने दिन में करेगा। तो ए बी सी काम में, तो बेटा अब देखो यहाँ 1/10 आ गया। तीनों काम में से किसका घटा देंगे, हमने किसका बताना, बी का। तो किसका घटा देंगे, सी ए का। तो 1/10 में से 1/12 घटा दो। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया हमने, 60 आ गया। 10 6 60, 12 पंजे 60। तो 1/60। ये तो एक दिन काम, पूरा काम 60 दिन। तो बी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो ये 60 दिन उत्तर आ गया बेटा। तो एक बार फिर से देख लो, बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले हमने एक दिन काम ले लिया, इनको लिख दिया, कितना आया था 1/5, और पलट के 2 से गुना कर दिया, 10 आ गया। ये कहने और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। तीनों काम में से अगर किसका घटा देंगे, सी ए का घटा देंगे, किसका बचेगा, बी का। अगर तीनों काम में से बी सी घटा देंगे, किसका बचेगा, ए का बचेगा। तीनों काम में से ए बी घटा देंगे, सी का बचेगा। सी ए में से घटा देंगे तो बी का बच जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं। तो ये बेटा आज का 13वां सवाल था। आज का देखो 14वां सवाल देखो, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 15 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा कोई सवाल आए तो बेटा लिख लेंगे ए या लिख लेंगे बी। इसमें एक क्षमता, इसमें कितनी दोगुनी क्षमता है। ये कार्य, ये काम की क्षमता है, ताकत का रेशो है, तो दिनों का रेशो क्या होगा, पलट जाएगा। तो 1:2 हो जाएगा। कह रहा है ए जो है 20 से 15 दिन कम लेता है, दिनों का अंतर कितना, 15। तो हम 15 की सीधी गुना करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ए तो उस काम करेगा 15 दिन में, बी काम करेगा 30 दिन में। तो दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। तो मैं पहले उसकी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, ए किसी काम करता है 15 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में। दोनों बताओ कितने दिन में करेंगे मिलके। तो ऊपर क्या करेंगे, दोनों की गुणा कर देंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे। 15 3 45, तो कितने दिन आ गए, 10 दिन उत्तर आ गए। बहुत आसान है बेटा। तो ऐसा कोई सवाल आए, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी में 1 है तो इसमें 2 है। तो ये क्षमता का रेशो, काम का रेशो, दिनों का रेशो पलट जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और दिनों का अंतर कितना, 15। तो हम इस 15 से गुना कर लेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ए तो उस काम करेगा 15 दिन में, बी करेगा 30 दिन में। दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। तो इसका क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, ऊपर दोनों गुणा कर लो, नीचे दोनों को जोड़ दो। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन। तो इसका क्या उत्तर आ गया, 10 दिन। जो आज का 15वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसका बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ और अब अच्छी तरह समझ लेना। कह रहे 2 आदमी 3 लड़के किसी काम करते 10 दिन में, और 3 आदमी और 2 लड़के उस काम करते 8 दिन में। तो बताओ 2 आदमी 1 लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 आदमी और या तथा का मतलब होता है प्लस, और 3 लड़के उस काम करते हैं 10 दिन में, और 3 आदमी प्लस 2 लड़के उस काम करते हैं 8 दिन में। तो बताओ 2 आदमी प्लस 1 लड़का कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस 10 के सामने 2 आदमी और 3 लड़के हैं, तो हम इसके 10 की इसके साथ गुना, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, और 8 के सामने इसके 8 तिये 24, और 8 दूनी 16। हमने ऐसे क्यों किया? हमने ये ऐसे निकालेंगे 2 कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर है, तो हम ऐसे निकालने का तरीका ये है, हम इसको घटा लेंगे। अब यहाँ तो 4 आए, यहाँ कितना है 14 आया, काट लिया, 2 दूनी 4, 2 साते 14, तो 2 आदमी बराबर किसके हो गया? 7 लड़कों के। 2 आदमी बराबर किसके हो गए? 7 लड़कों के। अब ये 2 आदमी इसके किसके बराबर? 7 लड़कों के। ये 2 आदमी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7 लड़के, और 3 पहले थे, कितने हो गए? 10। तो कहने का 10 लड़के किसी काम करते 10 दिन में, तो हमने इसके बनाने 2 आदमी, अब ये 2 आदमी बराबर किसके? 7 लड़कों के। तो हम ये 2 आदमी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 7 लड़के, और 1 पहले है, कितने हो गए? 10, ये 8 लड़के। तो 8 लड़के बताओ कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे सवाल कोई भी आए तो सबसे पहले डंडा खींच लो, तो दिन कितने दे रखे? 10 दिन। तो मैंने पहले और सवाल करा, चंगो डंडे की दिन आदमी समय, तो दिन का दिन आदमी समय पलट जाएगा, तो लड़के पलटेंगे, पहले 10 लड़के, बाद में कितने? 8, तो 8 पहले लगा दिया, 10 बाद में लगा दिया, और जो डंडे के साथ में इनकी गुणा कर लेंगे, 10 गुणा में 10 बटे में 8, काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये कितना का? 25/2 आ गया, 25/2 उत्तर आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे? 12 सही 1/2 दिन। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम करते 10 दिन में, और 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर करते हैं 8 दिन में। तो बताओ 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर, ये निकाल लेंगे। निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, 10 के सामने 2 आदमी और 3 लड़के हैं, तो 10 की गुणा 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 8 की इसके 8 तिये 24, 8 दूनी 16, और घटा लिया। घटाने के बाद 2 आदमी बराबर किसके? 7 लड़कों के। अब ये 2 आदमी हैं, तो हम इसके लड़के बना लें, तो 2 आदमी किसके बराबर? 7 लड़कों के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लिए 2 आदमी की जगह 7 लड़के लिख लिए, 7 ये है 3 ये है, तो फिर ये क्या हो गए? 10 लड़के हो गए। 10 लड़के किसी काम करते 10 दिन में, तो बताओ अब फिर इस 2 आदमी के भी हमने लड़के बना लिए, 2 आदमी की जगह क्या लिखिए? 7 लड़के, तो 7 और 1 ये था पहले 8 लड़के, बताओ कितने दिन में करेंगे? तो हमने वही तरीका करा, पहले 10 दिन थे, 10 दिन लिख लिए, पहले लड़के कितने थे? 8, 10 थे, और फिर बाद में कितने? 8, पलट के लिख देंगे, 8 पहले लिख देंगे, 10 बाद में लिख देंगे, 10 की और 10 की गुना कर देंगे, बटे में 8 लिख देंगे, काट के सोल्व कर देंगे, 25/2 उत्तर आ गया। क्या आ गया? 12 सही 1/2 उत्तर आ गया। तो ये आपके आज के 15 सवाल हो गए बेटा।